हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीजे एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज एक बार हम लोग फिर से करने वाले हैं हिंदी की क्लास। तो हिंदी की क्लास में आज हम लोग बात करेंगे भाषा के नियम, उनके अंतर्गत आने वाले प्रकरण के बारे में। ठीक है, चलिए देख लीजिए भाषा के अंतर्गत कौन कौन से प्रकरण आते हैं। तो सबसे पहला हमारा है संज्ञा, दूसरा आता है हमारा लिंग, तीसरा आता है वचन, चौथा आता है कारक, पाँचवा आता है सर्वनाम और छठवां आता है हमारा विशेषण, सातवां होता है हमारा क्रिया, आठवां होता है काल और नौवां होता है हमारा अव्यय। ठीक है, तो ये हमारे भाषा के अंतर्गत प्रकरण होते हैं। इसमें हम लोग आज सबसे पहले बात करेंगे संज्ञा की। वैसे तो आप सभी लोगों को संज्ञा के बारे में पता ही होगा, बट हम लोग एक तरफ से पूरे लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको इसमें सम्मिलित किया हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले संज्ञा की। संज्ञा की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो संज्ञा की डेफिनेशन क्या होती है? जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, काम, भाव आदि का बोध होता है उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। हम लोग ये सब बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो ये हम सब लोगों को पता ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जिसने इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं हिंदी के, वो प्लेलिस्ट में जाके इसके पहले के लेक्चर कंप्लीट कर लें, देख लें, ताकि आप लोगों को आगे के लेक्चर आसानी से समझ आ सकें। तो संज्ञा के अंतर्गत कितने भेद होते हैं हमारे? इसके भेद होते हैं 5। कौन कौन से? जातिवाचक संज्ञा, दूसरा आता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा आता है भाववाचक संज्ञा, और चौथा आता है हमारा समूहवाचक संज्ञा, और पांचवा आता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जातिवाचक संज्ञा की। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घर, तो घर से जितने भी घर होंगे सभी का बोध हो रहा है, तो ये एक जाति के अंतर्गत आ रहा है। जैसे पहाड़, तो कोई पहाड़ का नाम नहीं बताया गया, पहाड़ बोला गया, मतलब जितने भी पहाड़ होंगे सारे इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। जैसे कि नदी हमारा, ठीक है, कोई एक नदी का नाम नहीं बताया गया। तो जो ऐसे शब्द होते हैं वो हमारे किस में आते हैं? वो हमारे आते हैं जातिवाचक संज्ञा में। तो यदि आपको एग्जाम में ऐसे ही दे के पूछ देता है पहाड़ कैसा शब्द है, किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, भाववाचक संज्ञा में। तो यदि आप लोगों को अच्छे से पता होगा तभी आप लोग आंसर क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट वन हमारा आता है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि का बोध होता है वह हमारा क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि राम, एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है। ठीक है, कृष्ण, रामचरितमानस, गंगा। तो ऐसे शब्द जो आते हैं वो किस में आ जाएंगे हमारे फ्रेंड्स? वो आ जाएंगे हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। चलिए नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा, या फिर हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। गुण, दशा का बोध हो रहा है, जैसे मिठास, ठीक है, खटास, रसीला, अमीरी, बुढ़ापा आदि। जो ऐसे शब्द होते हैं वो हमारे किस में आते हैं? जिसमें केवल भाव प्रकट हो रहा है, ठीक है, वो हमारे किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञा में। चलिए नेक्स्ट वन हम बात कर लेते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो समूह का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा यहाँ पे कट हो गया, चलिए आप लोग समझ सकते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के वस्तुओं के समूह का बोध होता है। जैसे समूह मतलब जैसे हमारी कक्षा जो क्लास होती है, किसी का नाम नहीं लिया गया, क्लास में क्या हो जाएगा? समूह, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं एक क्लास में, तो ये हमारा किस में आ जाएगा? समूह में। जैसे सेना, सेना के अंतर्गत बहुत सारे लोग होंगे तो ये हमारा किस में आ जाएगा? समूहवाचक में। गुच्छा, ठीक है, गुच्छा में कोई एक चीज़ तो होगी नहीं, चाबी का गुच्छा, किसी चीज़ का गुच्छा, तो उसमें बहुत सारी चाबियाँ होंगी, तो ये हमारा सब किस में आ जाएगा? समूहवाचक संज्ञा में। संघ, दल। तो फ्रेंड्स, ऐसे जो शब्द होते हैं, ऐसे वर्ड आते हैं जो वो हमारे आते हैं समूहवाचक संज्ञा में। ठीक है, नेक्स्ट वन हम बात कर लेते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है जिसे हम नाप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। केवल हम उसको माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन हम उसको काउंट नहीं कर सकते। वो हमारा किस में आता है फ्रेंड्स? वो आता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा में। जैसे दूध, दूध को हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। ठीक है, घी को, तेल को, पानी को, इसको गिना नहीं जा सकता है। तो ये सारे जो वर्ड आएंगे किस में हो जाएंगे? हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत।
चलिए, तो ये तो हमारी बात हो गई संज्ञा की। अब इसी में आपसे क्वेश्चन पुटअप करके इसी से एग्जाम्पल से पूछ देता है, दूध कैसा शब्द है, मतलब ये किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा, तो आपको पता होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए, वैसे इतना कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं इसमें। अब बात कर लेते हैं हम लिंग। लिंग क्या होता है? लिंग हमारे दो होंगे, एक हो जाएगा पुल्लिंग और दूसरा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। ठीक है, चलिए देख लीजिए। जिन संज्ञा शब्दों से यथार्थ या कल्पित पुरुष जाति का बोध होता है, पुरुषत्व का बोध होता है, वो हमारे किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। बहुत ही सिंपल है, सभी को पता है, जैसे लड़का, बैल, घोड़ा, नगर इत्यादि। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्त्रीलिंग की। तो जिन संज्ञा शब्दों से स्त्रीत्व का बोध होता है या स्त्री जाति का बोध होता है, वो हमारा आता है स्त्रीलिंग में। ठीक है, जैसे लड़की, गाय, लता, पूरी, ये सब हमारे किस में आ जाएंगे? स्त्रीलिंग में। अब इसमें आप लोगों को ये पता तो रहता है, बट कभी कोई क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन रख देता है जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती, तो आप लोग उसको अपने आप से यूज़ करके समझ सकते हैं। ठीक है, उस सेंटेंस को आप पहले कैसे बोलते हैं उस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि हमारा स्त्रीलिंग में आएगा या पुल्लिंग में आएगा। ठीक है, जैसे नदी, मान लीजिए आपको नदी दे दिया, अब आपसे पूछा गया स्त्रीलिंग में आएगा पुल्लिंग में, तो हम क्या बोल सकते हैं? नदी बहती है। ये तो नहीं बोलेंगे नदी बहता है, तो नदी बहती मीन्स किस में आ जाएगा ये हमारा? तो ये हमारा किस में आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा स्त्रीलिंग में। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका हम जब अपने वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसका हमें सेंस समझ आ जाता है कि ये हमारा स्त्रीलिंग में आएगा, पुल्लिंग में आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वन हम बात करेंगे वचन की। वचन क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से एकत्व या अनेकत्व, मतलब एक या अनेक का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे हम कहते हैं वचन। वचन हमारे कितने होते हैं? वचन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए एक वचन, जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कैसे? नदी, लड़का, घोड़ा, कलम, वेरी सिंपल। इसके बाद बहुवचन, जिसमें अनेक का बोध होता है, जैसे लड़का का लड़के, घोड़ा का घोड़े, कलम का कलमे, मतलब एक से अधिक। ठीक है, नदियाँ। तो ये तुम्हारी बात हो गई आज से वचन की। इसके आगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।